किसी भी ज्ञान को हम जब किसी नॉलेज को एक्वायर करते हैं तो किन 3 तरीक़ों से करते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में हमने क्या पढ़ा था? प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? जो कि हम कैसे गेन करते हैं? डायरेक्ट हम गेन करते हैं जब हम देख के करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैं खड़ा हूँ, कौन से कलर के कपड़ों में खड़ा हूँ, है ना, क्या पहन के खड़ा हूँ। अभी आप क्या डायरेक्ट रिसीव कर रहे हैं जो भी आप देख रहे हैं। बट क्या प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा ठीक होता है? हाँ। अब जैसे कई लोग सोचते हैं मेरे को धोती कुर्ता में देख के कि ये पंडित होगा, पंडिताई करता होगा, है ना, देख के लगता है। धोती कुर्ता वाले व्यक्ति क्या करते हैं आज के टाइम पे? पंडिताई करते हैं। बट मैं पंडिताई नहीं करता, है ना मैं पंडित हूँ, ना मेरी फैमिली ब्राह्मण फैमिली है, ना मैं कास्ट मेरी ब्राह्मण है। बट स्टिल किसी को बाहर का क्या भी हम प्रत्यक्ष क्या देख रहे हैं, किसी को देख के हम क्या जज कर लिया हमने ना कि वो इस व्यक्ति ऐसा होगा, या किसी भी चीज़ को हम देख के कुछ भी जज कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा ठीक नहीं होता। हम लोग डायरेक्ट कोई ज्ञान एक्वायर कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो ठीक रहेगा, है ना। तो हमने एक 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन स्टोरी भी पढ़ी थी, है ना, जिसमें क्या था, एक हाथी की स्टोरी आती है कि एक हाथी को 6 अंधे लोग जो देख नहीं सकते वो आके क्या करते हैं, वो आके जानने का प्रयास करते हैं कि ये जीव क्या है, क्या वस्तु है ये। कैसे? कोई हाथी का सूंड पकड़ रहा है तो सोच रहा है क्या है, मैंने रस्सी पकड़ी है। कोई हाथी का पैर पकड़ रहा है तो क्या सोच रहा है, मैंने पेड़ पकड़ा है। कोई पेट को हाथ लगा रहा है तो क्या सोच रहा है कि मैंने दीवार है। कोई पूंछ पकड़ रहा है तो सांप पकड़ा है, कान पकड़ा है तो एक्स पकड़ी है ना। बट सब एक्चुअली अपने लेवल पे ठीक है ना, कोई गलत नहीं है। जितना वो रिसीव कर पा रहे हैं, कितना वो गेन कर पा रहे हैं, उतना वो बता पा रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या है, सबकी आंखें बंद है ना, आँख अंधे हैं सब, तो सब नहीं जान पा रहे। तो उनको एक्चुअल नॉलेज कैसे मिलेगी कि वो जिसको देख रहे हैं या फिर जिसको टच कर रहे हैं, सॉरी, जिसको नॉलेज रिसीव कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, जब तक वो किसी ऐसे व्यक्ति से ना सुने जो एक्चुअल देख भी सकता है। क्योंकि 6 लोग अंधे हैं, उन लोगों को नहीं पता, है ना। जो व्यक्ति देख सकता है, जो देख के बता रहे कि ये हाथी है, वही उनको बताएगा क्या है ये हाथी है। 3 ways टू गेन नॉलेज: प्रत्यक्ष, अनुमान। अनुमान प्रमाण में क्या होता है, जब हम अनुमान लगाते हैं किसी जगह, साइंटिफिक वेज में थ्योरीज लगाना उसके ऊपर, है ना, उसको मैथमेटिकली जानने का प्रयास करना, बट वो सब अनुमान होता है। हम एक तरीके से हम डायरेक्ट रिसीव नहीं हो रहा, हम वो एक अनुमान लगा रहे हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी अनुमानित थ्योरीज हैं, जैसे आपने सुनी है बिग बैंग थ्योरी के बारे में ना। बिग बैंग थ्योरी में क्या है, कोई बताएगा आप में से बिग बैंग थ्योरी की क्या थ्योरी है पूरी? नहीं। हाँ, बिग बैंग थ्योरी में जो आज सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ क्या बिग बैंग थ्योरी जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती है साइंस में कि हमारा ब्रह्मांड बना कैसे है। बिग बैंग थ्योरी में है कि एक पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स क्या था, एक बहुत छोटे से उसमें था, कंसाइव वे में था, और वो आपस में उसके अंदर इतनी गर्मी हुई कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट से क्या है, ये पृथ्वी बनी, सूरज बने, ये सब बने। तो ये थ्योरी को कोई भी मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकता। मैथमेटिकली या इसको प्रूव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पूरे यूनिवर्स को प्रूव करना कि वो क्या है, एक छोटे से जगह से ब्लास्ट होकर इतनी बड़ी चीज़ बनी है। अगर अभी हम इस बिल्डिंग के अंदर एक डायनामाइट फोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 बिल्डिंग हो जाएंगी, है ना। ऐसे 6 क्लासरूम निकल जाएंगे, हाँ, है ना। अभी यहाँ कितने लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, ब्लास्ट के बाद 60 लोग हो जाएंगे, हाँ। तो अनुमानित है, बिग बैंग थ्योरी कम्प्लीटली अनुमानित है, जिसमें पूरा अनुमान लगाया गया है ना। उसको मैथमेटिकली कोई साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि साइंस के बाद इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं है और जो इससे ज़्यादा प्रूव कर सकती है कि हमारा यूनिवर्स बना कैसे है। ऐसे ही एक थ्योरी है, आपने सुनी होगी डार्विन की थ्योरी, सुनी आप लोगों ने? हमारे पूर्वज कौन थे, क्या पढ़ाया गया है बच्चों को? बंदर थे। ये पूरी कंप्लीटली अनुमानित है, ये कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ। आपने डार्विन की वो बुक पढ़ी है जिस बुक में उसने पूरी थ्योरी दी है? उसमें उसने लिखा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा माना जा सकता है, इस तरीके से उसने लिखा। उसने कहीं भी ये नहीं बोला कि हम जानवर थे, इसका प्रूफ है, कहीं पे कोई प्रूफ नहीं है।
इसका पूरी उसकी बुक में या पूरी साइंस के पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम लोगों के पूर्वज बंदर थे। अगर ऐसा है बंदर थे तो पूरा इसमें दिखाया जाता है ना, बंदर है फिर वो धीरे धीरे खड़ा होता है, खड़े होते हुए इंसान बन गया। तो आज के टाइम पे आपको बंदर दिख रहा है, ये साइकिल अभी भी चलनी चाहिए ना, बंदर दिख रहा है, इंसान दिख रहा है, बीच के कहाँ है? तो ये कंप्लीटली अनुमानित थ्योरीज है, इनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए अनुमान प्रमाण भी क्या हो गया, अनुमान प्रमाण से भी हम एक्चुअल नॉलेज गेन नहीं कर सकते। तो तीसरा प्रमाण क्या था, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण कि जिस व्यक्ति ने देखा है, जिस व्यक्ति ने उसको एक्चुअल में देखा है, वो उसको लिख के या किसी को बता रहा है ना, ये होता है शब्द प्रमाण। तो आज हम शब्द प्रमाण के बारे में जानेंगे कि हमारे जो शब्द प्रमाण हमारे पास क्या है, हमारे धर्म को जानने के लिए या हमारी जिंदगी के बारे में भी जानने के लिए हमारा शब्द प्रमाण क्या है, वेदास। जो हमारे पास वेद है ना, वेद है, भगवत गीता है, पंचतंत्र है, कितने सारे ग्रंथ हैं हमारे। आपको पता है हमारे सनातन धर्म में कितने श्लोक हैं शास्त्रों में, मोर देन 1 बिलियन वर्सेस। इतने श्लोक है कि पूरी बिल्डिंग भर जाएगी शास्त्रों से, इतने श्लोक है, इतने शास्त्र हैं। और हम ये भी जानेंगे कि साइंटिफिक रिसर्च जो हमारी रिसर्चेस हो रही हैं वो कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट। जैसे कोरोना वायरस जब आया था, कोरोना वायरस के ऊपर कितनी थ्योरीज निकली, ऐसे बनाया है, इसका ये इलाज होगा। आप देखेंगे आए नहीं कुछ ना कुछ निकल रहा है ना, कोई ना नई इलाज लेके आ रहा है साइंस के, बट कोई भी काम नहीं आया। इवन डोज आने के बाद भी इसकी वेव्स आती रही है। मेरे ख्याल से अब 2 डोज के बाद अब कोई सुपर डोज करके भी कुछ है, हाँ बूस्ट डोज करके भी आई है। प्रत्यक्ष प्रमाण इज डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। नॉलेज इज रिलेटिव बिकॉज 4 डिफेक्ट्स इन लिविंग बींग्स। तो 4 डिफेक्ट्स भी हमने डिस्कस किए थे ना, हमारे अंदर 4 डिफेक्ट्स कौन से हैं, किसी को याद है आप में से किसी को, कि हम डायरेक्ट रिसीव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी आंखों की भी एक रेंज है, एक रेंज तक हम सुन सकते हैं, एक रेंज तक हम सुन सकते हैं, है ना, एक स्टैंड तक हम चल सकते हैं, देख सकते हैं। हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इतनी लिमिटेड होके हम कैसे यूनिवर्स के बारे में जान सकते हैं या यूनिवर्स के क्रिएटर के बारे में जान सकते हैं ना। तो हमारे कई हमने 4 डिफेक्ट्स इसमें पढ़े थे, जिसमें इम्परफेक्ट सेंसेस, बेइंग इल्यूजन, बहुत जल्दी हम इल्यूजन हो जाते हैं ना, माया में फंस जाते हैं, मायावश हो जाते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल है, डेजर्ट के अंदर क्या दिखता है किसी को, मिराज दिखता है कि क्या है वहाँ पे पानी है, पर वहाँ जाता है पर पानी नहीं होता वो, तो इल्यूजन हो जाता है व्यक्ति ईजिली, है ना। कई बार आप कुछ खट्टा खा के मीठा खाइएगा, है ना, तो आपको मीठा नहीं लगेगा, कुछ और फ्लेवर लगेगा, क्या है, पर वो मीठा ही होगा। वो क्या है, हम इल्यूजन हो जाते हैं, हमारे सेंसेस इतने परफेक्ट नहीं है ना। चीटिंग प्रोपेंसिटी है हमारे अंदर, हम चीट करते हैं। इस तरीके के हमारे अंदर 4 डिफेक्ट्स होते हैं, तो हम कुछ भी डायरेक्ट नहीं ले सकते। जैसे इम्परफेक्ट सेंसेस, टू बी इल्यूजन, टू बी कमिट मिस्टेक्स, हम मिस्टेक्स भी करते हैं। और क्या है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, उस मिस्टेक को छुपाते हैं फिर चीटिंग प्रोपेंसिटी से। अनुमान प्रमाण इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस डिपेंडेंट ऑन सेंस परसेप्शन। जैसा हमारा सेंस उसको प्रिसीव कर सकता है, ये अनुमान प्रमाण होता है, ये भी एक्चुअल नहीं हो सकता। शब्द प्रमाण इज हेयरिंग फ्रॉम ए बोनाफाइड अथॉरिटी, है ना। आज हम इसके बारे में जानेंगे कैसे ये बोनाफाइड अथॉरिटी होती है शब्द प्रमाण। जैसे भगवान गीता के 4.2 मतलब 4थे अध्याय के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षय विदु। मतलब गीता के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन ये जो गीता है, एवं परंपरा प्राप्तम, ये किससे आई है, परंपरा से आई है। एवं राजर्षय विदु, जो राज ऋषियों ने पढ़ाई है। तो अब ये परंपरा क्या है, ये अथॉरिटी सोर्स क्या है। जैसे हम सब लोगों ने अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, ABCDEFG, सब ने पढ़े हैं। तो ए को कैसे लिखा जाता है, ट्रायंगल, बीच में लाइन। तो आप लोगों के पास क्या प्रूफ है, जिसने अल्फ़ाबेट डेवलप किए हैं उसने ए ऐसे ही लिखा था? किसी का कोई प्रूफ है, कोई बता सकता है हमें कि जिसने अल्फ़ाबेट डेवलप किए हैं, है ना, उसने क्या है, उसने ए ऐसे ही लिखा था, उल्टा ट्रायंगल और बीच में लाइन। उसने बी को ए नहीं बोला था या सी को ए नहीं बोला था। बट हमने कैसे नॉलेज मिली, हमें अल्फ़ाबेट्स कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने टीचर से पढ़ा। और कौन सी टीचर से पढ़ा, जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज थी, है ना, गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रही थी। अब जैसे एक बच्चा है ना, इस बच्चे को जानना है कि इसके पापा कौन है, पिता कौन है इसके। तो क्या करेंगे डॉक्टर, साइंस क्या कह रही है इसको, साइंस कह रही है कि हम क्या है, आपके जीन्स, आपके DNA को टेस्ट करेंगे कि आपके पिता कौन है। और इसमें कितना टाइम लग जाएगा? अगर वो हम ऐसे टेस्ट में जाएंगे, मेडिकल टेस्ट में साइंस के थ्रू, कम से कम 800 साल लगेंगे। और 800 साल में इसको अपने 200 पिता मिल जाएंगे, क्योंकि हर 1 लाख में कुछ DNA मैच हो जाता है। तो ऐसे 800 साल में उसको अपने 200 पिता मिल जाएंगे साइंटिफिक से, अगर वो DNA टेस्ट के थ्रू जाएगा। बट सिंपल वे क्या है, अगर अपने पिता का नाम या पिता के बारे में जानना चाहता है तो कैसे जानेगा? सबसे आसान तरीका क्या है,
बस इजली, वेरी इजी, अपनी मम्मी से पूछ लो। हाँ, खाम का साइंस की दूर इतना लंबा जाना है तो जैसे ही भगवान के बारे में हमें जानना है तो हमें एक बोनाफाइड अथॉरिटी से सुनना पड़ेगा। वो बोनाफाइड अथॉरिटी क्या है? वेदास, शास्त्र, हमारे लिटरेचर्स है। वेदास मदर, गॉड सुप्रीम फादर। वेदास कैन गिव अस जीके। जीके मीन्स गॉड नॉलेज, जनरल नॉलेज नहीं। जीके में जनरल नॉलेज के अलावा भगवान की नॉलेज भी देता है। हम जैसा अभी जानेंगे शास्त्र में क्या जनरल नॉलेज भी दे रही है। The Vedas, however, are not as well known for presenting historical and scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences, such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself by its effects, which can be quite dramatic. Here, a high-pitched frequency shatters a drinking glass. So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power, which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra war, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power, which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. तो हमने देखा ना कि शब्द प्रमाण में हमारे पास जो श्रुति मंत्रास आते हैं, मंत्रास में कितनी पावर होती है ना। जैसे इसमें वीडियो में क्या दिखाया कि जो न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन आज से कुछ डिकेड्स पहले डिस्कवर किया गया, पर हमारे शास्त्रों में, महाभारत में इसका पहले से वर्णन है ब्रह्मास्त्र के नाम से। ब्रह्मास्त्र वेपन महाभारत में यूज़ किया गया और वो हमारे न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा सटीक होता था। वो जिस पॉइंट पे मारना है उसी को व्यक्ति को मारेगा जाके। उसमें इतनी पावर होती थी कि पूरे कंप्लीट यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता था, है ना। तो ये हमारे शास्त्रों में पहले से ही है, जिनको रिवोक भी क्या मंत्रों से किया जाता था। इसलिए हमारे शास्त्रास में क्या मंत्र है। आप वेद पढ़ेंगे, वेदों में श्लोक नहीं होते, वेदास में मंत्र होते हैं जो अपने में एक पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर आप उनको बहुत अच्छे से रिसाइट करते हैं तो वो बहुत पावरफुल होते हैं। इसलिए मंत्रा बहुत ताकतवर होता है जो हमारे शास्त्रों में है। और मंत्र अपने संग क्या है, भगवान की नॉलेज भी लेकर आता है। अब जैसे साइंस ने कुछ चीज़ें डिस्कवर करी है कुछ लास्ट डिकेड्स में, कुछ है ना, जैसे कि एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था कुछ साल पहले कि प्लांट्स हैव लाइफ। इससे पहले क्या था, 1940s या 1920 से, ऐसा कुछ सन मुझे याद नहीं है, उससे पहले ये माना जाता था कि प्लांट्स के अंदर लाइफ नहीं होती। ट्रीज प्लांट्स हैं, इनके अंदर ज़िंदगी नहीं होती, ये नॉन लिविंग बीइंग है। बट इस साइंटिस्ट ने जो जिनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, इन्होंने ये प्रूव किया कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है। इवन हमारे शास्त्र में 2 जीव बताए गए, चर जीव और अचर जीव। चर जीव कौन से होते हैं, जो चल सकते हैं, और अचर क्या होते हैं, जो चल नहीं सकते। जिसमें बताया गया कि पेड़ पौधों में क्या है, जिंदगी होती है। ये एक तरीके की योनि है। तो आपने 84 लाख योनियों के बारे में सुना है ना। हमारी 84 लाख योनियाँ होती हैं। उन 84 लाख में 8.4 मिलियंस में से कम 11 लाख स्पीशीज़ मात्र पेड़ पौधों की है, ट्रीज एंड प्लांट्स की है। तो ये हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी है पहले से ही, बट तभी साइंटिस्ट नहीं मानते थे, है ना। जब उनकी साइंस ने बाद में प्रूव किया। फिर एम्ब्रोलॉजी, है ना, ये बताया गया कि कैसे गर्भ के अंदर जब बच्चा आता है, जब एक मेल के सीमन से फीमेल के अंदर जब एग फर्टिलाइज होता है और क्या होता है, गर्भ में जब बच्चा एक बॉडी बनती है। ये साइंस ने बहुत बाद में डिस्कवर किया पूरा प्रोसीजर, पर हमारे शास्त्रों में पहले से इसका वर्णन है कि पहले मंथ में कैसा होता है, सेकंड मंथ में कैसा होता है, थर्ड मंथ में कैसा होता है। ये पहले से ही सब कुछ है हमारे शास्त्रों में। आपको नेक्स्ट सेशन में इसमें वीडियो दिखाएंगे इसकी। काउ डंग एंड काउ प्रोडक्ट्स, पहले क्या माना जाता था, गाय का गोबर या गाय के प्रोडक्ट्स को ना इतना वो नहीं दी जाती थी, गंद माना जाता था। बट आज के टाइम पे यही साइंस इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही है। पतंजलि देख लीजिए, है ना, पतंजलि पूरा काउ प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही है। गाय की हर एक चीज़ यूज़ हो सकती है, गाय का गोबर, गाय का यूरिन, गाय का मिल्क, गाय की स्किन, गाय की खाल, हर चीज़ यूज़ हो सकती है सर, गाय के मरने के बाद, मारने के बाद भी। तो गाय की हर एक चीज़ यूज़ हो सकती है, ये शास्त्रों में ऑलरेडी है। हम पहले से आप देखेंगे विलेजेस में, अभी भी आप जाएंगे आप देखेंगे लोग अपने घर को क्या गोबर से लेपते हैं।
देखा है आपने गांव में अगर कोई विलेज से होगा ना तो वो अभी भी लेते हैं। उससे क्या होता है, गर्मियों में ठंडा, ठंडों में गर्मी, और क्या होता है मच्छर नहीं काटते, कोई तरह की बीमारी नहीं आती। इसलिए गांव के लोग ज़्यादा हेल्दी रहते हैं शहरों के लोगों के मुकाबले। ये चीज़ हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी पहले से था, पर साइंस ने बाद में डिस्कवर किया। जैसे आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, विमान है, सोल कॉन्शियस एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक कॉस्मोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी है ना। ये एस्ट्रोनॉमी जिसमें हमारे प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है ना। ये बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आता है श्रीमद् भागवतम के 2nd और 3rd कैंटो में कि पूरे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ है। जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो में क्या वैदिक मैथ्स दिखाई जा रही है ना। आप नीचे देखेंगे शायद मुखर्जी नगर में कई जगह वैदिक मैथ्स के इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, है ना, जो वैदिक मैथ्स सब सिखाई जाती है, जिसमें मैथ्स बहुत इजी कर दी जाती है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत इजी करना। तो ये हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी है, जिसको साइंस अब मान्यता दे रही है। बट सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है कि आई थिंक साइंस डील विद फैक्ट्स। साइंस में कुछ फैक्ट्स तो होते हैं, है ना, साइंस कुछ फैक्ट्स पे बात करती है, बट शास्त्रों में हमें, धर्म में हमें वो फैक्ट्स नहीं दिखते। धर्म पे ज़्यादा क्या आती है, आस्था। हमारी आस्था है कि नहीं है धर्म के ऊपर, है ना, ये ज़्यादा मायने रखती है। तो टेंडेंसी हमारी तो डिसबिलीव की है, हमारे अंदर प्रवृत्ति किस चीज़ की है, किसी पे भरोसा ना करने की। तो हम कैसे शास्त्रों पे भरोसा कर लें, है ना। अभी जैसे मैंने अल्फ़ाबेट वाला बताया आपको, ऐसे हमें क्या पता जो गीता हम आज पढ़ रहे हैं वो गीता जो भगवान ने दी थी वही गीता है ना। जो शास्त्र अब हम पढ़ रहे हैं, जो शास्त्रों ज्ञान अब हमें मिल रहा है, वो जो भगवान ने दिया था ज्ञान वही ज्ञान हो सकता है ना। ये कैसे हो सकता है। तो ये डाउट हमारे अंदर आएगा, और ऑब्वियसली आना भी चाहिए। आप सब लोगों के अंदर ये डाउट आना चाहिए। कोई भी आपको धर्म के बारे में, गीता के बारे में, धर्म कुछ भी बता रहा है तो आपको डाउट आना चाहिए कि इस व्यक्ति के पास नॉलेज कैसे आई, उस व्यक्ति की प्रमाणिकता आपके पास होनी चाहिए। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं वो फेथ पे होती हैं ना। जैसे अमेरिका में बताया गया है, अमेरिका में कोई गारंटी नहीं है कि आप घर जाओ कि आपकी वाइफ आपको मिलेगी, बट आप उस फेथ से आप घर जाते हो, है ना। और जैसे सर्जन है, होटल बार्बर है ना, कि आपको क्या पता जिससे आप अपना ऑपरेशन करा रहे हो आपको मारेगा नहीं, है ना। जिससे आप अपनी दाढ़ी कटवा रहे हो, है ना, वो आपका रेजर से गला नहीं काटेगा, है ना। जो जिस आप होटल में खाने जा रहे हो उस होटल में आपको कुछ जहर मिला के नहीं खिला दिया जाएगा। वहाँ पे भी हम क्या होता है, कुछ फेथ होता है हमारा ना, कुछ भरोसा हम लेके जाते हैं। तो हमें किसी चीज़ पे भरोसा तो करना पड़ता है, इवन हमें हर एक पॉइंट पे भरोसा करना है। आप इस भरोसे से यहाँ बैठे हैं कि ये बिल्डिंग गिरेगी नहीं, बैठे हैं ना। अगर बाहर बोर्ड लग जाए एक, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, तो कोई अंदर भी नहीं आएगा, बट आप इस भरोसे से बैठे। तो कुछ भरोसा हमें करना पड़ता है। जैसे शास्त्रों पे भी हमें भरोसा चाहिए अगर हम शास्त्रों को मानना है, बट सेंसिबल, इट इज़ पॉसिबल, कि ये पॉसिबल है कि शास्त्रों पे एक सेंसिबल वे में हम फेथ कर सकते हैं। अब जैसे वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग हम जानेंगे कि वेदों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रोसेस क्या होता है। जैसे ऑथराइज्ड कॉलेज है ना, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशंस को, कुछ बोर्ड्स को ऑथराइज्ड कर रखा है, जैसे सीबीएसई है, आईसीएसई है, डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, एजुकेशन बोर्ड्स हैं, है ना, जो पढ़ाते हैं। अब जैसे आप किसी गली में रहने वाले भैया या दीदी से ट्यूशन पढ़ के आप आगे कॉलेज की डिग्री नहीं ले सकते ना। आप बोलिए वो लिख के दे दे आपको, आपने 12th क्लास की पढ़ाई करी है, तो मान्यता है उसकी जब तक आपके पास सीबीएसई का रिजल्ट नहीं है। उसी तरीके से हमारे शास्त्रों के अंदर भी कुछ परंपरा, कुछ संप्रदाय बताई गई हैं, जिसको बताया गया है कि इन संप्रदाय, इन इंस्टीट्यूशन से अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो आपको क्या बोनाफाइड ज्ञान मिलेगा। जैसे अभी हम पढ़ेंगे कौन सी, और इसमें क्या प्रोफेसर्स, हमारे कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं जिन्होंने क्या है अपने टीचर से पढ़ कर आए हैं। उसी तरीके से हमारे जो गुरु परंपरा सिस्टम है उसमें जो गुरु होते हैं वो अपने गुरु से सीख के आए होते हैं। अब जैसे कुछ देखिए हमारे शास्त्रों में ऐसी कुछ साइंटिफिक, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो प्रूफ हो रही हैं, है ना। जैसे विमान शास्त्र दिखाया गया, इसमें उस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जो हमारे शास्त्रों में जो एरियो पूरा डायनेमिक उसका बताया गया था प्लेन का, उसने उस तरीके से डिज़ाइन किया उसको, और वो क्या था, कैपेबल था उड़ने के लिए, वो वर्किंग था। तो हमारे शास्त्रों में इस चीज़ का पहले से ही वर्णन है, जो चीज़ क्या हम बाद में आके हमने डिस्कवर करी है। ये हज़ारों सालों से हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी है। अब कुछ प्रेडिक्शंस थी जो वेदों ने की है, जैसे श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो 3rd चैप्टर 24th वर्स में गौतम बुद्ध का वर्णन आता है। श्रीमद् भागवतम को जो बोला गया है कि 5,500 साल पहले ये ग्रंथ आया है, 5,500 साल पहले इस ग्रंथ को लिखा गया था। और गौतम बुद्ध कितने टाइम पहले आए हैं, 2018, कुछ 2800 ईयर्स पहले। पर हमारे शास्त्र में पहले से इनका वर्णन है। अभी आप देखेंगे किस किस का वर्णन किया गया है। चाणक्य का वर्णन किया गया है, अशोक का वर्णन किया गया है 12th कैंटो 1st चैप्टर में। अगर आप चाहे तो अभी गूगल पे खोल कर देख सकते हैं, अभी वो श्लोक पढ़ सकते हैं आप जिनमें इनका वर्णन किया गया है।
इवन जीसस क्राइस्ट का, भविष्य पुराण में जीसस क्राइस्ट का वर्णन है। जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया गया कि जीसस क्राइस्ट क्यों आएंगे, वो कौन होंगे और वो किस चीज़ का प्रचार करने आएंगे और वो वापस भी कैसे जाएंगे, इस चीज़ का पूरा वर्णन है। प्रॉफिट मोहम्मद का वर्णन है, श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। ये हमारे शास्त्रों में 5,500 साल पहले बोला जाता है, पर हमारे शास्त्र भगवान गीता में बता रहे हैं 12.5 लाख करोड़ साल पुराने हैं। भगवान ने गीता में बताया है। गीता का ज्ञान भगवान ने व्यवस्वान को दिया था 12 लाख करोड़ साल पहले की। तो पर 5,000 साल पहले भी देखा जाए, शास्त्रों को माना जाए, तो ये सब तो बाद में आए ना। कोई 2,000 साल पहले, कुछ 1,500 साल पहले, है ना, कुछ 500 साल पहले। पर इनका वर्णन अभी भागवतम में मिलता है, अभी भी हमारे पुराणों शास्त्रों में वर्णन मिलता है। पूरा भविष्य पुराण में पूरा वर्णन आता है प्रॉफिट मोहम्मद का। प्रॉफिट मोहम्मद किस तरीके से आएंगे, प्रॉफिट मोहम्मद क्या करेंगे, कहाँ पर आएंगे, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। मेरे पास एक बुक है, करंटली आई एम रीडिंग दिस बुक। दिस इज़ द कुरान बुक, है ना। ये हमारे डिवोटीज़ ने लिखी है, पर ये कुरान के ऊपर है, प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर है कि किस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद आए, कुरान की क्या हिस्ट्री रही है, किस तरीके से इस्लाम धर्म आया है, एक्चुअल चीज़ क्या है। ये हमारे शास्त्रों में पहले से ही पूरी शास्त्रिक है, ये बाद में नहीं लिखी गई, ये शास्त्रों में से कोटेड बुक है, जिसमें पूरा प्रॉफिट मोहम्मद और कुरान की पूरी फिलॉसफी है, जो हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी पहले से थी। The Vedas are amongst the oldest religious scriptures known to mankind and are the source of India's spiritual and cultural heritage. At first glance, the multifaceted culture of the Vedas is a foreign and fascinating mystery to the Western eye. Yet upon deeper examination, we discover a wealth of philosophical, cultural and social values. India is renowned the world over for the practice of yoga, which increases one's mental and physical strength. However, this is only a fraction of what the Vedas can offer to a progressive global community. India's culinary arts, music, natural medicine, and other sciences are only now becoming known to the West. Conceivably the world's oldest holistic design system, the Vastu Shastra predates and inspired the popular Chinese system of Feng Shui. The design of a temple, house, or workspace has been proven to exert a considerable influence on one's well-being. The Vastu Shastra was compiled specifically to address this concern and offers practical architectural guidelines. This style of sacred architecture has been implemented in the building of India's largest temples for thousands of years. The sculptures adorning these temples reflect the development and accomplishments of one of man's oldest civilizations. They depict the struggles, failures, and successes of the men who made them the center of their lives. Vedic sciences of astrology, astronomy, cosmology, and metaphysics profoundly influenced the Greeks, Babylonians, and even contemporary scientists with their unparalleled knowledge. Ancient Vedic sages presented precise calculations a millennium before Copernicus, Galileo, Newton, and Einstein. देखा आपने शास्त्रों में हमारी कितनी चीज़ हमें पहले दी गई है ना। जैसे वीडियो में भी हमने क्या देखा कि हमारे सारे टेम्पल्स है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है। जैसे जगन्नाथपुरी का टेम्पल है, आपने देखा वो कितनी सुंदर तरीके से डिज़ाइंड है। उस समय कोई मशीन नहीं हुआ करती थी, उस समय कोई आर्किटेक्टर से ऐसे डिग्री लेके आने वाले नहीं हुआ करते थे। पर उस समय भी आप देखेंगे उस समय की बिल्डिंग्स और आज की बिल्डिंग्स में कितना अंतर है। और आप इनके अंदर का भी मैकेनिज़्म देखेंगे तो किस तरीके से मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता था कि पानियों की नालियाँ दीवारों के अंदर बनाई जाती थी, पूरी क्या अंदर रूम को, हॉल को ठंडा रखने के लिए, है ना। तानसेन था, तानसेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कितना बड़ा सिंगर था। वो हज़ारों लाखों की भीड़ में गाता था, उसमें माइक स्पीकर नहीं होते थे, पर तब भी उनकी आवाज़ हज़ारों लाख लोग सुनते थे, कि उस समय थी इतनी पावर सबके अंदर। तो हमारे शास्त्रों में ये चीज़ पहले से बहुत अच्छे से दी गई है। ये अभी आप देखेंगे कि
पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो इंडियंस को क्या देखा, इंडियंस क्या यूज़ करते हैं, हल्दी यूज़ करते हैं, नीम यूज़ करते हैं, लौंग इलायची यूज़ करते हैं अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए, है ना, स्वस्थ रखने के लिए, अपना ब्रश करने के लिए या नहाने के लिए। तो उन लोगों ने आके बताया तुम लोग क्या है, अनपढ़ हो, गलत चीज़ यूज़ कर रहे हो, पेड़ पौधों थोड़ी ना होता है। अपना कोलगेट अपने अलग अलग ब्रांड लेके आए केमिकल वाले। बट आज ही वही सेम कंपनियाँ, वही अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनीज़ क्या कर रही हैं, अपने कोलगेट में, फेस वॉश में, अपनी क्रीम्स में क्या हल्दियाँ मिला रही हैं, लौंग मिला रही हैं, नीम मिला रही हैं, तुलसियाँ मिला रही हैं। क्योंकि उस समय तो उन्होंने देखा नहीं, पर अब उस समय उस चीज़ को टेस्ट करके जान रहे कि हाँ ये तो ज़्यादा इफेक्टिव है और उस चीज़ को हमें दोबारा बेचा जा रहा है। पहले हमें क्या बताया गया इंडियंस को कि ये ख़राब है, और अब वही चीज़ हमें दोबारा बेची जा रही है एडवर्टाइज कर करके। हाउ एजुकेटेड इंडियंस वर डाइवर्टेड फ्रॉम पुटिंग फेथ इन द वेदास। किस तरीके से हमारे इंडियंस को जब ब्रिटिशर्स आए उन लोगों ने कैसे डाइवर्ट किया एक्चुअल नॉलेज से और उनको क्या ब्रिटिश नॉलेज बनाया। देखिए वीडियो है क्लियर होगा ये। Early Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply mythology. Max Mueller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. Thomas Macaulay, who introduced English education into India, wanted to make the residents into a race that was Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. However, the German philosopher Arthur Schopenhauer stated that the Sanskrit understanding of these Indologists was like that of young schoolboys. These early Indologists devised the Aryan invasion theory, denying India's Vedic past. They taught that the English educational system is superior. They intentionally misinterpreted Sanskrit texts to make the Vedas look primitive. And they systematically tried to make Indians ashamed of their own culture. Thus, the actions of these Indologists seems to indicate that they were motivated by a racial bias. देखा आपने किस तरीके से बड़े बड़े इंडोलॉजिस्ट और उनके फिलोसफर्स क्या करते थे। जब ये इंडिया है तो इंडिया में पहले जो ब्रिटिशर्स कैसे आए थे, बिजनेस के उससे आए थे, बट इनका मोटिव था कॉन्कर करना, पूरे इंडिया में कॉलोनिज्म लाना, इसको भी ब्रिटिश का हिस्सा बनाना। तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या देखी, इंडियंस की रूट्स क्या है, उनके शास्त्र है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो इंडिया पे कॉन्कर नहीं कर सकते थे जब तक उनकी रूट्स ना काटी जाए। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा। तो जब भी जैसे ही उन्होंने इंडिया पे कॉन्कर करना स्टार्ट किया तो किस तरीके से करना स्टार्ट किया, इंडियंस को सिखाया कि क्या है, जो वो कल्चर अपना रहे हैं वो डॉग का कल्चर है, वो जानवरों का कल्चर है। उनको ये बताया, और ये बताया कि जो इंग्लिश मैन है, जो इंग्लिश फिलोसफीज़ है, जो इंग्लिश कल्चर है, इंग्लिश एजुकेशन है, वो एक्चुअल है और वो बेस्ट है। इस तरीके से लोगों का एजुकेशन कल्चर ख़राब किया गया। आप पहले देखेंगे, पहले के टाइम में गुरुकुल हुआ करते थे, है ना। आप में से कोई मायापुर गया है हमारे साथ, हमारे कैंप में मायापुर गए थे कुछ डिवोटीज़ ना, तो उनको वहाँ पे हमने गुरुकुल दिखाया था। हमारा इस्कॉन मायापुर में एक भक्तिवेदांत अकेडमी गुरुकुल है, जिसमें क्या स्टूडेंट्स बहुत छोटी सी एज में रहते हैं और अराउंड 21 ईयर्स तक रहते हैं वहीं पे, ग्रेजुएशन तक। तो वो वहाँ पे रह के क्या करते हैं, वहाँ पे रह के वो हमारी तरह आम पढ़ाई नहीं करते, वो गुरुकुल वाला लाइफस्टाइल करते हैं जहाँ पे वो पूरी टोटली फोकस्ड होते हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट्स बता रहे थे कि आफ्टर 21 ग्रेजुएशन के बाद क्या है, वो इतने ज़्यादा फोकस्ड माइंड होते हैं इतने कि वो कोई सा भी एग्ज़ाम 6 मंथ से लेके 1 साल तक निकाल सकते हैं। तैयारी करके कोई सा भी एग्ज़ाम वो निकाल सकते हैं। वहाँ पे वो वैदिक मैथ सीखते हैं, बहुत सारी एरोडायनेमिक्स चीज़ सीखते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे ना। आप जाएंगे, आप खुद देखेंगे वो गुरुकुल किस टाइप का है। वो कम्प्लीटली मैं उसको वैदिक गुरुकुल नहीं बोल सकता क्योंकि इस समय वो भी पॉसिबल नहीं है। पर जो हमारे स्टार्टिंग में क्या था, हमारा स्कूलिंग सिस्टम पूरा गुरुकुल का सिस्टम था, है ना। उस गुरुकुल सिस्टम को आके अटैक किया। उससे पहले किसने अटैक किया था, मुगल्स ने आके,
है ना। जहाँ जहाँ मुसलमानों ने, मुगल्स ने, इस्लामिक्स ने इन्वेजन किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, हमारे मंदिर तोड़वाए और गुरुकुल ख़त्म किया गया, है ना। औरंगज़ेब ने एक बार क्या किया था, बनारस में एक अटैक करा के वहाँ पे एक अपना वो फतवा किया था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राक्षसों का ज्ञान दिया जा रहा है लोगों को ना। तो वहाँ के क्या 1000 गुरुकुल्स को तोड़वाया था, वहाँ पे ब्राह्मणों को मारा गया था। मुगल्स लोग ना आपस में कंपटीशन क्या करते थे, पता है कैसा कंपटीशन? वो कंपटीशन क्या करते थे कि कौन कितने किलो जनेऊ लेकर आएगा। समझ रहे, जनेऊ लाना मतलब कितने ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण को मारना मतलब एक जनेऊ उसका लेना। तो ऐसे मुगलों के बीच में ना, उनके सिपाहियों के बीच में कंपटीशन होता था कि कौन कितने किलो जनेऊ लेकर आएगा। इस तरीके से वो ब्राह्मणों का शिकार करने के लिए निकला करते थे। ऐसा अभी भी है, आप देख ही रहे हैं, अभी भी है ऐसा ना, कई कई जगह अटैक होते हैं, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग से किया गया क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर को, इंडियन भी नहीं बोलूँगा, भारतीय कल्चर को अगर तोड़ना है तो सबसे पहले क्या तोड़ना पड़ेगा, उसकी रूट्स तोड़नी पड़ती। इसलिए ब्रिटिशर्स ने आके सबसे पहले यही किया, इंडियंस को ये सिखाया कि जो कल्चर वो सीख रहे हैं वो जानवरों का कल्चर है, वो डॉग का कल्चर है, और वो अपना कल्चर उन्होंने सिखाया। अब देखिए, रेलेवेंस ऑफ भगवद गीता इन टुडेज वर्ल्ड बाय यूएस कांग्रेस वुमेन तुलसी गबार्ड। और आज के टाइम पे आप भगवद गीता का वो देखिए रेलेवेंस, इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे कितना है। सब लोग गीता पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लिटरेचर है तो भगवद गीता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमारी भगवद गीता एज ए टेक्स्ट बुक यूज़ की जाती है। भगवद गीता के अंदर बहुत कुछ है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने गीता पढ़ी है, पूरी कंप्लीट गीता पढ़ी है? जय, 2 स्टूडेंट्स ने पढ़ी है, पढ़ रहे हैं। तो अब देखेंगे गीता के 2nd चैप्टर में भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया है, साइंस ऑफ सोल दिया है, कि अर्जुन को ये बताया है कि क्या है वो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो भगवान इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं पता है आपको, जनरेटर के प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसमें भगवान ने 2.46 है, 36 वर्ड्स है, उसमें भगवान ने जनरेटर के प्रिंसिपल से बताया अर्जुन को कि तुम कैसे आत्मा हो। वो प्रिंसिपल अब हम जनरेटर, इंजीनियर स्टूडेंट्स जनरेटर प्रिंसिपल में पढ़ रहे हैं, है ना। 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, कृष्णा टीचिंग अर्जुना MBA, हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू बी ए लीडर। तो इस तरीके से भगवान ने गीता में इतना कुछ दिया जो आज की यूनिवर्सिटी, आज के लोग कर रहे हैं। इंडिया को छोड़ के बाकी कंट्रीज में गीता का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। Aloha and namaste. 2020 is certainly a year that will not soon be forgotten. For most, if not all of us, it has brought about many unexpected changes. The uncertainty that this year has brought has made me personally reflect upon the time that I spent deployed in the Middle East. That too was a time in my life when there was danger at every step. Each day brought new uncertainties and likewise many lives were lost. My shelter then and now has been the Bhagavad Gita, which means Song of God. The Bhagavad Gita spoken by Sri Krishna is full of transcendental wisdom that is as relevant today as it was 5,000 years ago when it was spoken. When we are blown here and there by the strong winds of change, when giant waves are crashing upon us, when we're feeling unsteady, lost, adrift, the Bhagavad Gita offers us guidance and hope. Looking at our problems through the prism of eternality, rather than merely identifying with our temporary material circumstances, gives us an anchor that offers great peace, purpose, and stability through even the most trying of times. May we always be blessed with remembrance of Sri Krishna, his unconditional love, and his transcendental appearance in this world. Jaya Shri Krishna. हरे कृष्णा। देखा हमने, एक कांग्रेस वुमन है अमेरिका की, वो भी गीता से कितना इन्फ्लुएंस है, गीता को कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, है ना। तो भगवद गीता है ही ऐसी। भगवद गीता आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे, भगवद गीता में भगवान ने अगरबत्ती घुमाना नहीं सिखाया, है ना। भगवान ने अर्जुन को पूरा उसका ह्यूमन लाइफ का मैनुअल बताया है। तो हमें शरीर तो मिल गया है, पर तुम इसको यूज़ कैसे करोगे। जब हमारे घर में कोई भी मशीन आती है, कोई भी हम मशीन खरीद रहे हैं, है ना, अब उसको यूज़ कैसे करना है, उसके संग एक मैनुअल भी आता है। अब जो व्यक्ति इसको पहली बार उस मशीन को देख रहा है, वो बिना मैनुअल के यूज़ करेगा तो वो ख़राब कर देगा, है ना। बट इसलिए ऐसे ही है हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, बट हमें ये नहीं पता इसको यूज़ कैसे करना है ना। इंसान इसको यूज़ कर रहा है एज ए डॉग, जैसे डॉग यूज़ करता है, इस तरीके से यूज़ करें, क्योंकि उसको मैनुअल नहीं पता। तो गीता इज़ द एक्चुअल मैनुअल। अभी कुछ टाइम पहले हमारे सेंटर में, मुखर्जी नगर सेंटर में, मॉर्निंग गीता क्लास में हमने गीता का एक श्लोक लिया था,
जो इवन कृष्ण ने भी, भगवान ने भी नहीं बोला वो श्लोक ना, संजय द्वारा बोला गया श्लोक है। उस श्लोक से हमने स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड इतने प्रिंसिपल्स निकाले, इतने प्रिंसिपल्स पे चर्चा करी, डिस्कशन किया, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे आपकी लाइफ में। अगर आप लोग वो श्लोक उसके बारे में सुनेंगे आपको लगेगा पूरी लाइफ से रिलेवेंट है और पूरी आप इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। गीता ऐसे है, गीता हर एक श्लोक की इतनी वैल्यू है गीता में। अब जैसे कुछ चीज़ें हमने साइंस में एक्सेप्ट करी हैं, है ना, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। जैसे हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी, डार्विन की थ्योरी पढ़ी, इस तरीके से एटम की कितनी बार थ्योरी चेंज हुई है। अगर आपने 9th 7th 8th क्लास में एटम के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा चैप्टर में कम से कम 3 या 4 थ्योरीज के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे बार बार एटम की थ्योरी को काटा गया, अलग अलग उससे काट के नई नई थ्योरी लाई गई है। तो हम कुछ चीज़ें हमें शास्त्रों की भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। जैसे हमने पाई की वैल्यू है या आई की वैल्यू है ना, इसकी हम मैथ्स ने खुद ही बनाई है ये, है ना, इस चीज़ को हमने एक्सेप्ट किया वैदिक एक्सिज्म को। अब जैसे हम देखें, अब हमने जान लिया कि ना श्री के शास्त्रों की नॉलेज क्या बोनाफाइड है, शास्त्र में एक्चुअल चीज़ बता रहा है जो हमारी आज की लाइफ से भी रिलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले लिखा गया था तो 5000 साल पहले व्यक्ति जैसा रहता था वो वैसी रिलेवेंस थी। आज भी गीता का, भागवतम का हमारे पर रिलेवेंस इन्फ्लुएंस है, पर हम इसको रिसीव किससे करें? हम कैसे जाने कि जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअल बोनाफाइड अथॉरिटी से आ रही है कि नहीं आ रही है। The 4 sampradayas in which the Vedic wisdom has been carefully handed over through a chain of acharyas और spiritual teachers till date। तो हर जो भगवान ने क्या है, कुछ संप्रदाय को क्या है बोनाफाइड बनाया है, उनको ऑथराइजेशन दी है ताकि वो भगवान के ज्ञान को नीचे डिसाइप्लिक सक्सेशन तक हमारे तक लेकर आए। तो उन कुछ संप्रदाय क्या हैं, जैसे पहली संप्रदाय है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय आपको मिलेगी साउथ इंडिया में। आपने देखा है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, तिरुपति बालाजी, आप लोग जानते हैं ना, जब लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। तो इसमें इस संप्रदाय में क्या था, भगवान विष्णु कृष्ण ने सबसे पहला जो नॉलेज दिया किसको दिया, लक्ष्मी जी को दिया, और फिर लक्ष्मी जी की डिसाइप्लिक सक्सेशन के थ्रू ये हम तक आया। तो ये लोग क्या है, आपको साउथ इंडिया में ये संप्रदाय मिलेगी। एक है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं। इसमें क्या है, भगवान ने नॉलेज सबसे पहले किसको दी, ब्रह्मा जी को। जब ब्रह्मा जी कमल में से निकले, आपने सुना होगा मोस्टली स्टूडेंट्स ने किस तरीके से ब्रह्मा जी कमल से निकले और भगवान ने उनको ज्ञान दिया, है ना। फिर वो ब्रह्मा जी के थ्रू क्या डिसाइप्लिक सक्सेशन तक हमारे तक आया है। आप लोग के पास इस्कॉन की गीता है, भगवत गीता एज इट इज़, है ना। आप गीता में, हाँ, आपने इंट्रोडक्शन के लास्ट पेज में आप देखेंगे ना, तो पूरा बोनाफाइड अथॉरिटीज़ का आपको नाम मिलेंगे, कैसे कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से माधव, माधव अलग अलग आचार्यस के थ्रू हमारे तक कैसे आई है। 32 नाम्स है, 32 नेम्स है। इस तरीके से ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलेगी। देखा हमने रशियंस को धोती कुर्ता पहन के, साड़ी पहन के नाचते हुए, ऑस्ट्रेलियंस को, चाइनीज़ को, जैपनीज़ को ना, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, हर जगह ही संप्रदाय मिलती है। जो बेसिकली इस्कॉन भी इसी संप्रदाय के अंदर आता है। तीसरी संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जिसमें भगवान ज्ञान दे रहे हैं महादेव को, और महादेव के डिसाइपल्स के थ्रू ये हम तक नीचे आता है। ये संप्रदाय भी आपको वृंदावन में मिलेगी। और चौथी संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, जिसमें ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को भगवान ने ज्ञान दिया था, 4 बेटों को, और उनके डिसाइपल्स के थ्रू ये ज्ञान नीचे आया, है ना। आपने बांके बिहारी मंदिर का नाम सुना है आप लोगों ने, वृंदावन का बड़ा फेमस टेम्पल है ना, वो इसी संप्रदाय के अंडर आता है। इट्स ए बोनाफाइड टेम्पल। इनके आचार्यास के भी आपने नाम सुनेंगे, रामानुजाचार्य हैं, ये बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग रहे हैं। आप इनके बारे में पढ़िए, गूगल पे हिस्ट्री भी डाल के देखिए, ये कितने बड़े बड़े विद्वान लोग रहे, कितनी बड़ी बड़ी फिलॉसफीज है ये लोग लेकर आए हैं। विष्णु स्वामी हैं और निम्बार्काचार्य हैं, निम्बार्का स्वामी हैं। तेने ब्रह्मा हृदय ये अधिकव्य, श्रीमद् भागवतम 1.1.1। पहले श्लोक में क्या बताया गया, द वैदिक नॉलेज वाज रिवील्ड बाय द सुप्रीम पर्सन विद इन द हार्ट ऑफ फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग ब्रह्मा। भगवान द्वारा उनके हृदय में ज्ञान दिया गया, किस में दिया गया, जो पहला क्रिएटेड बीइंग था, जिसको पहला मनुष्य जो आया। Not to manufacture something. We simply repeat the words and the instruction given by the Upanishads. Krishna instructed Brahma, Brahma instructed Narad, Narad instructed Vyasdev, Vyasdev instructed Madhyacharya, and in this way then Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu,
then the 6 Goswamis, then the Srinivasa Acharya, Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Jagannath Das Babaji, Bhaktivinoda Thakur, Gaur Kishore Das Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati, and then we are doing the same thing. There is no difference. That is the specific procedure of the Krishna consciousness movement. आप लोग देखिए पूरी डिसाइबलिक सक्सेशन इसके अंदर बताइए किस तरीके से ब्रह्मा से कौन कौन से आचार्य आए। अब हमें अभी ये भी हमें डाउट आ सकता है कि बीच में किसी गुरु ने चेंज ना कर दिया हो शास्त्र, है ना। अब इसकी हम कैसे अथॉरिटी मानेंगे, है ना। बीच में गीता के श्लोक चेंज कर दियो, किसी बोनाफाइड गुरु नहीं चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको कैसे जानेंगे? उसके इन्फ्लुएंस से। आज से 50 या 60 ईयर्स पहले जब ये मूवमेंट नहीं चला था, भक्ति मूवमेंट, हरे कृष्णा मूवमेंट इतना नहीं फैला था पूरे वर्ल्ड में, है ना, तब की स्थिति देखिए, तब फाउंडर्स अमेरिकन किस तरीके से रहा करते थे। और जब गीता का प्रचार हुआ, भागवतम का प्रचार हुआ, लोगों ने गीता पढ़नी स्टार्ट करी, भगवान के नाम लेना स्टार्ट किए, है ना, तो क्या हुआ, लोगों में सुधार आया। अब देखेंगे, इसलिए वृंदावन हो गया, मायापुर हो गया, पूरे सब फाउंडर्स लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। फॉरेनर्स लोगों को आप अलग ही उसमें देखेंगे। आपने कभी अपने इंडियंस ब्राह्मण को ऐसा नहीं देखा होगा, वो धोती कुर्ता पहने हुए, शिखा रखे हुए, शास्त्र को पढ़ते हुए, मृदंग बजा रहे हैं, साउंड्स हैं जो वैदिक साउंड्स को करते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए। हमारे गुरुकुल बॉयज़ के मंत्रों का उच्चारण देखिए, वो किस तरीके से रिसाइटेशन करते हैं मंत्रों की। हम यूट्यूब पे देख सकते हैं मायापुर के गुरुकुल बॉयज़ का रिसाइटेशन। आपको लगेगा नहीं ये फॉरेनर्स बच्चे हैं जो इस तरीके से रिसाइट कर रहे हैं मंत्रों को। अब क्या है, अगर शास्त्र, जब एक्चुअल शास्त्र एज इट इज़ आता है ना, तो अपने संग इन्फ्लुएंस भी लेके आता है। जैसे अगर इस पीपीटी को मैं क्या करूँ, जिप फाइल बनाऊँ और इसकी जिप फाइल में इसके टेक्स्ट के संग छेड़खानी करूँ ना, तो ये पीपीटी नहीं बन पाएगी, ये पीपीटी आगे नहीं चल पाएगी, है ना। उसी तरीके से अगर गीता में छेड़खानी होती, अगर शास्त्रों में छेड़खानी होती, तो वो क्या है, गीता आज अपना इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, इतना इन्फ्लुएंस नहीं दिखा पाती अगर किसी ने उसके संग छेड़खानी की होती। इसलिए आप देखेंगे भगवद गीता एज इट इज़ के आने से पहले भी गीता थी ना। 600+ एडिशंस है भगवद गीता के। गीता यथार्थ, गीता पता नहीं कौन कौन सी तरीके की आपको भगवद गीता मिलेंगी, पर उनका इन्फ्लुएंस देखिए, क्या वो इन्फ्लुएंस कर पाई। मोस्टली 99% हिंदू फैमिलीज़ में ऑलरेडी गीता है, ऑलरेडी गीता थी। गीता एज इट इज़ है, इस्कॉन का या हरे कृष्णा मूवमेंट का प्रचार होने से पहले गीता सबके फैमिलीज़ में थी, बट कितना उसका इन्फ्लुएंस था और अब की गीता से कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब इस चीज़ से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, कि कितना इन्फ्लुएंस है। अगर किसी शास्त्र के संग छेड़खानी हुई है तो वो शास्त्र अपना इन्फ्लुएंस नहीं दिखाएगा। अगर उस शास्त्र के संग कोई छेड़खानी नहीं हुई है, वो एज इट इज़ दिया गया है, तो क्या होगा, उससे आपको चेंज पता चलेगा, आपको चेंज दिखेगा सोसाइटी में और खुद में भी चेंज दिखेगा अगर आप उसको पढ़ के अप्लाई भी करते हैं तो। $5,000 years ago, Vyasdev, a literary incarnation of God, recorded all the Vedas in writing for the benefit of people in Kali Yuga। तो 5000 साल पहले व्यासदेव कौन थे? भगवान के लिटरेचर इनकारनेशन, मतलब शास्त्र के अवतार थे, जिनका क्या लीला थी, भगवान के जो बोला है, जो ज्ञान दिया है, उनको लिखित फॉर्म में देना, उनको रिटन फॉर्म में देना। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि अब ऐसी होने वाली है, ऐसी हो भी गई है कि हम कोई भी चीज़ याद नहीं कर सकते। गीता के 700 श्लोक नहीं याद हो सकते हमें, है ना। इसलिए हमको वो लिखित में या रिटर्न फॉर्म में चाहिए। इसलिए व्यासदेव जी ने क्या लिखा, इसलिए शास्त्र किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, क्योंकि व्यक्ति तो 4 डिफेक्ट्स है उसके अंदर, वो कमिट मिस्टेक करता है, पर जब भगवान खुद स्वयं अपना अवतार लेके शास्त्र लिख रहे हैं तो उसमें गलती नहीं होगी। देखिए, वैदिक नॉलेज भी 2 तरीके की होती है, एक होती है श्रुति मंत्रास और एक होती है स्मृति मंत्रास। श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र कौन से होते हैं? रिवील्ड एब्सोल्यूट ट्रुथ, एवरी वर्ड अनचेंज एटर्नली। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी वर्ड चेंज नहीं किया जाएगा, एज इट इज़ उस वर्ड को लिया जाता है। जैसे इसमें आते हैं हमारे वेद आते हैं, 4 वेद इसके अंदर आएंगे, संहिताज इसमें आती है, संहिताज इसमें आती है, आरण्यक उपनिषद इसमें आते हैं, वेदांग में कल्प, शिक्षा, ये सब चीज़ें क्या वेदास में आती है। 4 वेदास के अंदर ये पढ़ाया गया और ये इनको क्या है, ये अनचेंज्ड है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। और दूसरे शास्त्र हमारे कौन से होते हैं, उसको बोलते हैं स्मृति शास्त्र। स्मृति शास्त्र मतलब कि हमने गुरु से सुना, उसको याद रखा, फिर दूसरे को अपनी लैंग्वेज में जाके बताया। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे कुछ सुना, ठीक है, अब वो आप लोग जाके अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली रिलेटिव्स को कैसे, कोई पंजाबी भाषा में बता रहा है, कोई हरियाणवी भाषा में बता रहा है, कोई तेलुगु भाषा में बता रहा है, अपनी भाषा में बताना, बट उसकी फिलॉसफी सिद्धांत सब सेम है, प्रिंसिपल सब सेम है। इसमें कौन से शास्त्र आते हैं, इसमें तंत्र शास्त्र आते हैं, पंचरांत्र, पुराण, इतिहास, ये सब आते हैं ना। जिसमें हमारी भगवद गीता, भागवतम भी स्मृति शास्त्र में आता है। वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, बट एग्जैक्ट फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स हैं।
Our teachings are authoritatively pure and safe to accept because they are based on works of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a pure devotee of Lord Krishna, coming in the Brahma Madhav Gaudiya Vaishnava संप्रदाय। तो प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, इन्होंने जो बुक्स लिखी है, हमारी जो पूरी इस्कॉन की फिलॉसफी पूरी बेस्ड है, वैसे प्रभुपाद की जो लिखी बुक्स है उनके ऊपर बेस्ड है, इसलिए बुक्स हमारे बेसिस है ना। इसलिए क्यों है और ये अथॉरिटिव क्या है कि प्रभुपाद इस ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, ब्रह्मा जी से नारद जी, है ना, किस तरीके से जा रहे हैं। हाँ, ही इज फ्रॉम कोलकाता, इज फ्रॉम कोलकाता। तो हमने 6 ब्लाइंड मैन थ्योरी देखी थी ना, किस तरीके से जो व्यक्ति अंधे हैं वो लोग क्या है, वो नहीं जान सकते वो किस चीज़ को टच कर रहे हैं, क्या ज्ञान रिसीव कर रहे हैं। उनको कौन बताएगा आके, उनको बताएगा जो व्यक्ति हाथी को देख सकता है ना। जैसे ही शास्त्र भी उसने लिखे हैं जिसने भगवान को देखा है, भगवान की क्या है, भगवान की शक्तियों को, भगवान के इस निर्माण को, हर चीज़ को देखा है, उसी व्यक्ति ने शास्त्र लिखे हैं, उसी व्यक्ति ने आगे बताया है। तो ये भी क्या है, ट्रुथ का एक पार्ट है, एक सत्य का एक हिस्सा है, बट कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। अपने लेवल पे अब एक अंधा व्यक्ति, उसने पूंछ पकड़ रखी है ना, अब उसने पूंछ पकड़ी पर उसको क्या लग रहा है, मैंने क्या एक रस्सी पकड़ रखी है, बट अपने लेवल पे वो ठीक है, बट वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं है, वो अपने लेवल पे ठीक है। बट फुल ट्रुथ क्या होगा, जब ये आदमी इसको बताएगा कि आपने क्या हाथी की पूंछ पकड़ी है। ये वाला एग्जांपल हमने लास्ट सेशन में भी किया था, है ना, गोलोगर प्रभु जी ने इसका एक्सप्लेन किया था। तो 3 वेज ऑफ गेनिंग कौन से हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेश्चन है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द में, किसी को समझ में ना आया हो, एक बार और बताऊं। ठीक है, प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, जब हम किसी चीज़ की नॉलेज सामने से देख के करते हैं। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ धोती कुर्ता, वाइट धोती कुर्ता पहन के, आपने टी शर्ट पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, ये कि आप देख के कर रहे हैं, बट आपकी देखने की एक रेंज है, एक लिमिटेड रेंज में आप देख सकते हैं, है ना, एक लिमिटेड रेंज में आप सुन सकते हैं। तो आपका जो डायरेक्ट परसेप्शन है वो हमेशा ठीक नहीं होता, वो कभी गलत भी हो सकता है। दूसरा परसेप्शन क्या है हमारा, अनुमान प्रमाण, थ्योरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, किस चीज़ को ऑब्जर्व करके या कैलकुलेट करके उसकी थ्योरी को, उसके कंक्लूजन को निकालना, बट ये भी हमेशा ठीक नहीं रहता। इसमें हमने अपने साइंस के पिछली बार में डिस्कस किया था ना, साइंस की कितनी डिफरेंट थ्योरीज है जो बाद में खराब ठीक नहीं निकली। बिग बैंग थ्योरी अभी हमने सुना, बिग बैंग थ्योरी के बारे में, डार्विन की थ्योरी के बारे में, जो कम्प्लीटली अनुमानित थ्योरीज है, उनके ऊपर कोई बेस नहीं है, कोई मैथमेटिकली उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। तीसरा प्रमाण होता है शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम ए बोनाफाइड अथॉरिटी, है ना। जैसे हमने अल्फाबेट सीखी, काउंटिंग सीखी, तो किससे सीखी, एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन स्कूल से सीखी जिसमें एक रिकॉग्नाइज्ड टीचर था। उसी तरीके से ये 3 प्रमाण है, जिसमें सबसे ज़्यादा ठीक प्रमाण कौन सा होता है, शब्द प्रमाण, जो हमें एक्चुअल नॉलेज देता है। तो व्हाट रियली इज एजुकेशन, असलियत में ज्ञान और एजुकेशन है क्या। इट इज़ नॉट लिटरेसी नॉर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टूवर्ड ह्यूमन लर्निंग। ईच वन ऑफ अस मस्ट आइडेंटिफाई द वैल्यूज वी वांट टू लिव बाय। Why Bhagavad Gita must be introduced in educational institution? Vedic education can counter the forces of competitive envious tendencies which is causing erosion of the moral fiber, permitting oneself immoral means. Educational activities start with the individual. Who am I? Where am I going? Where I have come from? It is only with an understanding of the self that we can begin to understand our relationship with others, the environment and God, है ना। तो हमें भगवत गीता अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लाने की नीड क्यों है, क्योंकि गीता हमें क्या है, बहुत कुछ सिखाती है। जैसे अब गीता की स्टार्टिंग कैसे, गीता कैसे आई, भगवान ने दी। अर्जुन काम करने जा रहा था तो गीता दी, काम छोड़ के भाग रहा था तो गीता दी, है ना। अर्जुन ने क्या बोला था भगवान को, आप 2nd चैप्टर स्टार्टिंग के 1st चैप्टर में पढ़ेंगे तो अर्जुन 5 तरीके के रीज़न दे रहा है, 5 रीजन दे रहा है, जिसमें वो क्या है, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता, है ना। तो भगवान उसको मोटिवेट करते हैं युद्ध लड़ने के लिए, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए। तो गीता हमें मोटिवेट करती है। और उसमें भगवान अर्जुन को ये नहीं बताएंगे कि अपना गांडीव दोबारा पकड़ो, तीर इस तरीके से छोड़ो, ये मंत्र बोलो, उसको मारो, इसको मारो। भगवान ने ये कुछ नहीं बता रखा। भगवान ने अर्जुन को युद्ध लड़ना नहीं सिखाया। युद्ध क्यों लड़ना है, तुम किसके लिए लड़ोगे और तुम कौन हो, भगवान ने ये सिखाया है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर होना चाहिए अगर हम कुछ भी कर रहे हैं। हु एम आई, मैं हूँ कौन। वेयर एम आई गोइंग, मैं जा कहाँ रहा हूँ। और वेयर हैव आई कम फ्रॉम, मैं आया कहाँ से हूँ। इन क्वेश्चंस के हमें आंसर होना चाहिए। जो ये एक्चुअल एजुकेशन है जो हमें गीता देगी, इसलिए गीता को हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। ठीक है, तो 6 बज गए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, कोई पॉइंट या कोई फीडबैक आप लोग देना चाहते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद हम छोटा सा मंत्र मेडिटेशन करेंगे, चैंटिंग करेंगे साथ में बैठ के। तो उससे पहले कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें।
किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज़ आप पूछ सकते हैं फेथ के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ना। आज के इंडियन यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे शास्त्र और हमारे धर्म के बारे में जाने। अदरवाइज आप देखेंगे कन्वर्जन बहुत फास्ट हो रहा है। अभी मैं भगवद्गीता पढ़ रहा था, उसमें जैसे कि शिव जी को और ब्रह्मा जी को मतलब डेमिगॉड्स बताया। दे आर डेमिगॉड्स एक्चुअली। हमारे शास्त्रों में शिव जी को, ब्रह्मा जी को, ऐसे करके करीब 33 करोड़ देवी देवता का वर्णन है। शिव जी को भी देवताओं के रूप में रखा गया है ना। डेमिगॉड्स क्यों क्या गया मैं बताता हूँ। एक्चुअली जो 3 देवों का नाम सुना होगा ना आपने, कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये तीनों ही क्या डेमिगॉड्स में आते हैं। एक्चुअली शिव जी भी ना एक नहीं है, शिव जी भी 2 होते हैं, पता है आप लोगों को? एक महाकाल होते हैं, एक महादेव होते हैं। पता है आप लोगों को? किसी को, किसी ने नहीं पढ़ा, पुराण शास्त्र नहीं पढ़े इसलिए आप लोगों को नहीं पता। 2 होते हैं, महाकाल होते हैं और महादेव होते हैं, है ना। तो जो गीता में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा और महेश शिव जी के बारे में बता रहे हैं, उनको डेमिगॉड्स इसलिए बता रहे हैं कि भगवान ने, डेमिगॉड्स मीन्स होता है, डेमिगॉड्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्ट्री है। कैबिनेट मिनिस्ट्री में क्या होता है? अब मोदी जी है, अब मोदी जी पर्सनल जाके एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं देखते। हर एक मिनिस्ट्री पे उन्होंने क्या कर रखा है? एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया हुआ है। इसी तरीके से भगवान ने अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री में क्या क्या किया हुआ है? एजुकेशन मिनिस्ट्री किसको दे रखी है? सरस्वती जी को। क्रिएशन किसको दे रखा है? ब्रह्मा जी को। डिवास्टेशन मतलब एनिलेशन, खत्म करना, संहार करना, किसको दिया है? शिव जी को, है ना। डिफेंस किसको दिया है? डिफेंस बताइए। दुर्गा जी को। विष्णु जी को दिया है मेंटेनेंस, मेंटेन करना है। इस तरीके से 33 करोड़ देवी देवता में भगवान ने अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री बांटी हुई है। इसके पर प्राइम मिनिस्टर एक ही है। नहीं, इट्स नॉट। गीता में भगवान बता रहे हैं 8वें 9वें चैप्टर में, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि देवों को पूजने वाला देवताओं को पूजने वाला देवताओं के लोग जाएगा, पितरों को पूजने वाला पितरों के लोग, भूतों को पूजने वाला भूतों के लोग जाएगा, और मेरे को पूजने वाला मेरे शाश्वत धाम में आएगा, मतलब एटर्नल धाम में आएगा। तो जो जिसको पूजेगा वो वहीं जाएगा। आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे ना, है ना। या फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम लिए तो आपको डिग्री पे आर्ट्स आएगा, आपके डिग्री पे साइंस नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो किसी और को, आपको कोई क्वेश्चन था ना? एक्चुअली वो गीता के श्लोकास में नहीं आता, वो गीता के पर्पट्स में आता है। भगवत गीता में श्लोकों में इनका वर्णन नहीं आता। श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, भागवतम में है। अब 11th कैंटो खोल के देखिए, उसमें चैतन्य महाप्रभु का नाम है। बट भगवत गीता में आप जो कह रहे हैं ना, उसमें प्रभुपाद का या फिर चैतन्य महाप्रभु का नाम श्लोकास में नहीं आता, उनका श्लोक उनका परपट में आता है। जो प्रभुपाद ने उस श्लोक को समझाया है टीकाकरण देके, कमेंट्री देके, उसमें उसका वर्णन आता है, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इसके मतलब शास्त्र श्लोकास में नहीं आता, श्लोका में आपको भागवतम में मिलेगा। भागवतम में इसका एक्चुअल है, आपने देखा था ना। देखिए गौतम बुद्ध का वर्णन है, 1st कैंटो 3rd चैप्टर 24th वर्स। आप लोग गूगल में अभी इसी समय सर्च कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम 1.3.24, आपको एग्जैक्ट इनका नाम मिलेगा। भविष्य पुराण में है, और इस तरीके से भागवतम में श्री चैतन्य महाप्रभु का है। हाँ, एग्जैक्ट श्लोक में नाम है। श्लोक में आपको नाम मिलेंगे, बुद्ध जी की, चाणक्य की, अशोका की, इनकी पूरी हिस्ट्री मिलेगी, कैसे चाणक्य आएंगे और चाणक्य आके करेंगे क्या। इस तरीके आपको पूरी हिस्ट्री हमारे गीता शास्त्रों में देखने को मिलेगी। ये है, अभी आप जाएँ तो नंबर्स भी लिखे हुए हैं, आप तुरंत गूगल पे नंबर सर्च कर सकते हैं इनका। अब तुरंत गूगल पे देखिए 12.1.11 डाल के देखिए, आपको चाणक्य के बारे में आएगा, है ना। 12.1.12 देखिए, आपको अशोका के बारे में आएगा। अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट है हमारे शास्त्रों के ऊपर, हमारे लिटरेचर्स के ऊपर, तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को शास्त्रों के ऊपर कुछ डाउट्स ना रहे, क्योंकि हाँ, शास्त्रों में ऑलरेडी पहले से है। कल की सभी अवतारों के बारे में भागवतम में 24 अवतारों का वर्णन पहले आ जाता है। कल की जो आने वाला, और भागवतम, हरे कृष्णा प्लीज़, श्रीमद् भागवतम 12th कैंटो का 5th चैप्टर आप पढ़ेंगे, उसमें पूरा
डिस्क्रिप्शन आता है कि कलयुग में व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी, है ना। अगर उम्र कम होना और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ना, बता इसमें नेट चल जाएगा, इंटरनेट। मैं आपको डायरेक्ट भागवतम खोल के दिखाता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर। यस प्लीज। 4,27,000 साल, 4,27,000 साल बहुत है। गूगल चाहिए, गूगल। आपका और किसी को कोई क्वेश्चन है? मैं आपको कुछ भागवतम के डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ आपको ना, एग्जैक्ट श्लोका से दिखाऊंगा। उसके बाद दोबारा सतयुग आएगा। आप पढ़िए पुराण शास्त्रों में सब कुछ है किस तरीके से सतयुग बनाया जाएगा। देखिए श्लोक है, श्रीमद् भागवतम 12th कैंटो 2nd चैप्टर 1st वर्स। शिशुक उवाचा ततश्चानु दीनम धर्मा सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिन राजन नानक्षति अयुर बलम स्मृति। अब इसका देखिए ट्रांसलेशन क्या है। सुखदेव गोस्वामी सेड, देन ओ किंग, रिलीजन, धर्म, ट्रुथफुलनेस, सत्य, क्लीनलीनेस, शौचम, टॉलरेंस, दया, मर्सी, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, physical strength and memory will all damage day by day because of the powerful influence of the age of Kali। अब ये सभी चीज़ देख रहे हैं, सभी क्या धीरे धीरे कम हो रही है सब में, है ना। पहले लोगों की एज देखिए, आज कहीं 100 साल कोई क्रॉस कर देता है उसका रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा, बताइए। और आज की एवरेज एज क्या है पता है आपको? बताइए, एवरेज एज इतनी कम हो गई है, 65 जितनी भी है पर बहुत कम है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है व्यक्ति सिर्फ 30 साल तक जिएगा कलयुग के एंड में। 30 साल भी कोई जी गया तो बहुत बड़ी बात है। अब इस श्लोक का ट्रांसलेशन देखिए। इन कलयुगा वेल्थ अलोन विल बी कंसिडर्ड द साइन ऑफ मैंस गुड बर्थ। सिर्फ अगर किसी के पास पैसा है, लक्ष्मी है, बहुत सारी मनी है, तो क्या है वही साइन होगा किसका, कि व्यक्ति अच्छा है, प्रॉपर बिहेवियर है उसका और उसके अंदर फाइन क्वालिटीज़ है ना। आजकल की शादियों में, अरेंज मैरिज में, लव मैरिज में क्या देखा जाता है, सामने वाले के पास कितना पैसा है ना, चाहे वो किस तरीके से भी रहता हो, है ना, ये चीज़ देखी जाती है। मैन एंड वुमन विल लिव टुगेदर मेरली बिकॉज ऑफ सुपरफिशियल अट्रैक्शन। आदमी और औरत साथ में रहेंगे क्यों? आपस की अट्रैक्शन के कारण रहेंगे। सक्सेस इन बिजनेस विल डिपेंड ऑन डिशिएट, मतलब कितना व्यक्ति धोखाधड़ी कर सकता है, इसके ऊपर डिपेंड होगा किसी का बिजनेस। वुमनलीनेस एंड मैनलीनेस विल बी जज अकॉर्डिंग टू वन एक्सपर्टीज इन सेक्स। कोई कैसा मर्द है, कैसे कैसे जज किया जाएगा कि कौन कितना अच्छी तरीके से मैथ्यून कर सकता है। एंड मैन विल बी नोन एज ब्राह्मण जस्ट बाय हिज वेयरिंग ए थ्रेड। और एक आदमी ब्राह्मण कहलाया जाएगा अगर उसने क्या एक जनेऊ पहन रखा है, बस इस तरीके से व्यक्ति क्या ब्राह्मण कहलाया जाएगा। ये रियलिटी है। अब बहुत सारे रिक्शे चलाने वाले या बाहर शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वाले जनेऊ बांध के घूम रहे हैं, दे आर नॉट ब्राह्मण। कृष्णा सेज इन भगवद गीता चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। भगवान कह रहे हैं चतुर्वर्ण्यम, चतुर्वर्ण्य मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 कैटेगरीज को मैंने बनाया है। पर कैसे बनाया है? गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्मों के हिसाब से डिवाइड किया है ना। कहीं पे भी हमारे शास्त्रों में ये वर्णन नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण के बेटे को ब्राह्मण बंधु बोला गया है। और अगर ब्राह्मण वाली क्वालिटीज या ब्राह्मण वाली ड्यूटीज नहीं करता उसको चंडाल से नीचे बताया गया है। चंडाल कौन होते हैं? जो कुत्ते का डॉग मीट खाते हैं, कुत्ते का मांस खाते हैं, उसको, उस ब्राह्मण के बेटे को उससे भी नीचे बताया गया है। तो कोई भी व्यक्ति अपने पापा के नाम पे कि वो पापा मेरे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वो खुद को कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि गीता में भगवान कह रहे हैं गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म, उसके अंदर क्वालिटीज और उसकी ड्यूटीज भी ब्राह्मण जैसी होनी चाहिए, तभी वो ब्राह्मण कहला पाएगा। A person will be judged unholy if he does not have money and hypocrisy will be accepted as virtue। एक व्यक्ति को कैसे बना जज किया जाएगा? अनहोली मतलब अनहोली मतलब पायस नहीं है, जो अपवित्र है। कैसे? कि उसके पास अगर लक्ष्मी नहीं है तो।
और हिपोक्रेसी विल बी एक्सेप्टेड एज वर्च्यू है। पाखंड को, इसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, कौन कि पाखंडी है ना वो जो दिखावा करेगा उसी को एक्सेप्ट, उसका वर्च्यू एक्सेप्ट किया जाएगा। मैरिज विल बी अरेंज्ड सिंपली बाय वर्बल एग्रीमेंट्स, से कुछ एग्रीमेंट से शादी एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। आज हो रहा है ऐसा, है ना। एंड पर्सन विल थिंक ही इज फिट टू अपीयर इन पब्लिक इफ ही हैज मेरली टेकन ए बाथ, और हर कोई व्यक्ति सोचेगा अगर वो सिर्फ नहा लेता है तो वो पब्लिक में जा सकता है। हर कोई व्यक्ति ये सोचने लगेगा। A sacred place will be taken to consist of no more than a reservoir of water located at a distance। एक धाम को एक जैसे क्या समझा जाएगा कि वहाँ पे क्या है, बस एक पानी का रिजर्वियर है। जैसे हरिद्वार ऋषिकेश है, लोग क्यों जाते हैं? मौज मस्ती करने, मौज मस्ती करने। अब देखें कुछ टाइम पहले कुछ लोग, लड़के लोग, फैमिली गई थी, वो लोग गंगा जी में बैठे हुए हैं और क्या गंगा जी के अंदर हुक्का लगा रखा है, पिटाई हुई, फिर उनकी पिटाई हुई। अभी अब ऋषिकेश जाइए, ऋषिकेश में अब कई जगह ऐसे लोग मिलेंगे ड्रिंकिंग करते, ड्रिंक करके जा रहे हैं। वो सोचते हैं शिव जी का क्या है, ये प्रसाद है, पर शिव जी ने कभी भी नशा नहीं किया। देयर इज़ नो डिस्क्रिप्शन अबाउट शिव जी स्मोकिंग और डूइंग एनी इंटॉक्सिकेशन, कोई भी नहीं है। शिव जी जो ऐसा व्यक्ति है वो राक्षस है, वो राक्षस है। एक्चुअली शिव जी के पास ना एक डिपार्टमेंट और है जो बहुत स्पेशल डिपार्टमेंट है, वो है राक्षसों का ध्यान रखना। शिव जी ने उनकी रचना करी थी, इसलिए उनको भगवान ने बोला कि इन राक्षसों का ध्यान भी आप ही रखिए। तो जितने भी राक्षस मेंटेलिटी वाले होते हैं, नशा करने वाले, ये अघोरीज लोग होते हैं, अघोरी बाबाज लोग, ये सब शिव जी के पीछे इसलिए भागते हैं। ये शिव जी की भक्ति नहीं करते। एक्चुअली सब बोलते हैं कि रावण क्या था, रावण बहुत बड़ा पंडित था, शिव जी का वो क्या था, भक्त था, बट नहीं था। रावण ने तपस्या करी थी, पता है क्यों? और वो शिव जी से लड़ने गया था, क्यों? कि वो शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी से ताकत पाना चाहता था, ताकि शिव जी को हटा के शिव जी की वाइफ पार्वती जी को एंजॉय कर सके। ऐसी मेंटेलिटी किसी भक्त की होगी कि मैं जिसको पूज रहा हूँ उसी की वाइफ को क्या भोगूँ, उसके संग जाके मैं सेक्स करूँ। रावण इसके लिए गया था भगवान शिव से लड़ने, उन्हीं से पावर प्राप्त करके, उन्हीं से पावर लेके, उन्हीं से वरदान लेके वो शिव जी को लड़ने गया था। सीता जी को उठाया क्योंकि उसने जब शिव जी को, पार्वती को तो उठा नहीं पाया, पार्वती के पास तो आ भी नहीं सकता था, उसने बस कैलाश पर्वत को उठाया हल्का सा, शिव जी ने ऐसे उंगली रखी और उसकी उंगलियां दब गई वहीं पे। और पर वो सीता जी की, जो राम जी की, वो अलग लीला थी, उसमें रावण के द्वारा भगवान राम को बहुत सारे लोगों का वध करना था। हाँ, और बहन के चक्कर में भी नहीं। सबको लगता है कि ना सुपड़ खाने आके रावण को चार्ज कर दिया, रावण को बता दिया तो रावण उसका बदला लेने गया, ऐसा भी नहीं था। अब रावण पढ़ेंगे और रामायण पढ़ेंगे तो क्या बताया है कि सुपर खाने आके रावण को क्या बोला था, पता है क्या था? सुपड़ खाई है, सुपड़ खाने सीता माता का ना सुंदरता का बहुत वर्णन किया ताकि रावण लस्टी हो जाए, और रावण लस्ट में आके क्या करे, लस्ट में आके सीता जी को उठाने जाए। जब हनुमान जी सीता मैया को ढूंढते हुए जब लंका पहुंचे थे और पैलेस में देखा था, तो उन्होंने पहली चीज़ पता है क्या देखी थी? रावण को देखा था बिना कपड़ों के, और उसके पास बहुत सारी सैकड़ों स्त्रियां थी बिना कपड़ों के। कोई भक्त ऐसा हो सकता है? कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है? क्योंकि वो डेमोनिक था, उसकी मेंटेलिटी पूरी राक्षसों वाली मेंटेलिटी थी। एक लीला थी, वो एक लीला का है, उसके बारे में अभी आज हम चर्चा नहीं करेंगे। ज्ञानी भी कैसे बने, कोई इसके पास डेमोनिक ज्ञान है ना, वो कैसे, किसी को जॉइंट बनाना आता है, जॉइंट बताया आप लोगों को, है ना, किसी को जॉइंट बनाना आता है तो ही से ज्ञानी पर्सन उसमें भी दिमाग लगता है। और किसी को भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, मैंने आपको वर्सेस भी दिखा दिए भागवतम में क्या क्या एग्जैक्ट वर्ड है, और एक्चुअली ऐसा हो भी रहा है कलयुग में ना, ऐसा एक्चुअल है, कलयुग में ऐसा हो रहा है। बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग। सो प्रभु जी आज पूछ रहे हैं कि जब हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की, उसका बेनिफिट क्या है? तो हम पहले उसका क्या करते हैं, एक बार चैंट कर लेते हैं, फिर उसका बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम 10 मिनट मेडिटेट करेंगे। पहले हम ये मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ने के बाद हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने के कुछ नियम हैं, कुछ नियम ये हैं कि इसका कोई नियम नहीं है, ठीक है, बट आपको इसका पूरा बेनिफिट चाहिए तो क्या है, स्ट्रेट बैठिए, आंखें बंद करके प्रयास करिए, आंखें बंद रहे, सोइएगा ना। आपको बस क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है और सुनना है, बस। इसके अलावा आपकी जीभ और कान, सिर्फ इन दोनों के अलावा किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना। जो आप बोल रहे हैं बस उसको सुनिए, मन में नहीं करते, इसको बोल बोल के करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे पीछे मंत्र दोहराइएगा। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हाँ, अब हम कंटिन्यूस चैंटिंग करेंगे इस मंत्र की। इसमें सिर्फ आपको बोलना है, सुनना है। अगर आपको पूरा बेनिफिट इसका रियलाइज़ करना है तो प्लीज़ आप लोग बहुत सिंसियर होके बस स्ट्रेट बैठ के आंखें बंद करके इसको चैंट करने का प्रयास करिएगा, ठीक है? आप सब लोग रेडी हैं? हम थोड़ी देर करेंगे, 5 या 6 मिनट हम लोग चैंट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? स्टार्ट कर सकते हैं ना आंखें बंद करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। अच्छा लगा आप सब लोगों को कुछ दिन मेडिटेट करके, मंत्रा मेडिटेशन। तो प्रभु जी ने पूछा था मंत्रा मेडिटेशन के बेनिफिट क्या होते हैं। तो लास्ट टाइम गोलोक और प्रभु जी ने क्या बताया था, मंत्रा मीन्स मन को जो कंट्रोल ताड़ता है ना, उसको बोलते हैं मंत्रा। इसलिए जो हमारे श्लोकास जो मंत्रास होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। जो सबसे हमारा जो ग्रेटेस्ट एनिमी है, हमारा ग्रेटेस्ट एनिमी पाकिस्तान नहीं है, हमारा ग्रेटेस्ट एनिमी हमारा खुद का मन है ना, तो उसको भी कॉन्कर कर सकता है। ये भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन से कि इफ़ यू कॉन्कर योर माइंड देन इट विल बिकम योर बेस्ट ऑफ फ्रेंड। मतलब आपके दोस्त मित्रों में सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन बनेगा, आपका माइंड बनेगा, अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो माइंड विल बी योर ग्रेटेस्ट एनिमी। आपका माइंड क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट एनिमी बनेगा। तो इसमें हमें कोई आस्था लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हम लोग खुद ही एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं अभी, है ना। सब लोग हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम क्यों पढ़ाई में या फिर किसी चीज़ में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि माइंड की वजह से। माइंड हमें डेविएट करके पीछे हराता है। माइंड ही है जो हमें हर जगह से हराता है। हमारा ग्रेटेस्ट एनिमी माइंड है, हर एक फील्ड में, चाहे मैं एजुकेशन फील्ड में हो, जॉब फील्ड में हो, या किसी भी फील्ड में हो, माई लाइफ का ग्रेटेस्ट एनिमी हमारा माइंड है। उस माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है ये मंत्र। इवन इन चैप्टर भगवद गीता चैप्टर 6 कृष्णा छठे चैप्टर में ध्यान योग बताते हैं अर्जुन को, जिसमें अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम मेडिटेशन करो एक जंगल में जाके, शांत जगह बैठ के, और कहाँ पे ध्यान लगाओ, अपनी आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाओ, या फिर क्या ध्यान लगाओ, अपनी नाक के यहाँ कोने पे ध्यान लगाओ। तो अर्जुन क्या कह रहा है, अर्जुन पता है रिप्लाई में क्या कह रहा है, भगवान आई कैन कंट्रोल द विंड, नहीं सॉरी आई कैन चेंज द डायरेक्शंस ऑफ द विंड। मतलब मैं क्या चलती हुई हवा की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ अपने तीरों की शक्ति के द्वारा, बट मैं अपना मन चेंज नहीं कर सकता। ये मेडिटेशन करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। सोचिए 5000 साल पहले अर्जुन जैसा व्यक्ति, अर्जुन जैसा क्षत्रिय है ना, जिसको कोई कॉन्कर नहीं कर सकता था, उसको पूरी 7 प्लैनेट्स की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन उर्वशी ने भी आके प्रपोज किया था फिजिकल यूनियन के लिए, उसने उसको भी मना कर दिया, है ना। अर्जुन जैसा कंट्रोल्ड व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सोचिए ये मेडिटेशन हम लोग भी कैसे कर पाएंगे। इसलिए दैट्स व्हाई कृष्णा सेज इन भगवद गीता चैप्टर नंबर 6 46 वर्स कि यू हैव टू फोकस ऑन माई पर्सनल फॉर्म। तुम्हें किस पे फोकस करना है, मेरे पे, मेरे स्वरूप पे फोकस करना है मेरे ऊपर फोकस करना है। तो भगवान इसके बारे में 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में इसके बारे में बताया भगवान ने मेडिटेशन के ऊपर। ठीक है, आप लोगों का और किसी का कोई क्वेश्चन है?